नेक्स्ट है इंसर्ट, एजैक्स के थ्रू तीनों वैल्यूज डेटाबेस में। तो इंसर्ट का फॉर्म है ये। अभी जो हमने डिलीट वाला काम किया है उसी को मैं सेव एज करने लगा हूं एजैक्स इंसर्ट 2 के नाम से। एक काम तो इसमें वही हो जो सर्चिंग का और चेक इट का जो भी हमने किया था। दूसरा काम माय फंक्शन पे इंसर्ट हो जाए, तो एजैक्स डिलीट 2 के बजाय जिस फाइल को ये कॉल करे एजैक्स इंसर्ट db2 इसको कॉल करें जी। तो यहां पर डिलीट हो रहा है, यहां पर हमने क्या करना है इंसर्ट डन। मैंने क्या चेंज किया, मैंने एक फाइल बनाई है, मैंने एक फाइल बनाई जो कि इंसर्ट करेगी। क्या इंसर्ट करेगी, एजैक्स इंसर्ट। इस वाले बटन में हम जो कुछ टाइप करेंगे चेक इट कॉल होगा। जब चेक इट कॉल होगा तो बता देगा ये वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या। अब बटन बनाया हमने, यहां पर हमने वैल्यू में क्या लिख दिया, तो या ऐड ये थोड़ा बेहतर है ऐड रिकॉर्ड। ओके, अब जब ये वाला बटन क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, माय फंक्शन कॉल होगा तो माय डिफ को क्लियर कर देगा। इसके बाद ये एजैक्स इंसर्ट db2.php को कॉल करेगा। ये रही एजैक्स इंसर्ट db.php। रोल नंबर को गेट करेगा, इसको इंसर्ट करना है, चेक करेगा वो वाला रोल नंबर है या नहीं है। अगर होगा अगर वो वाला रोल नंबर होगा डेटाबेस में तो क्या कहेगा, और अगर नहीं होगा तो अब क्या करेगा, इंसर्ट इनटू। अब ये डेटाबेस की क्यूरी चलेगी, तो ये हमने क्यूरी लगा दी डेटाबेस की। टेबल का क्या नाम है नहीं पता, वैल्यूज। अब वो वैल्यूज है नहीं, लेट से रोल नंबर है कोई, रोल नंबर लेट से जो भी है। नेक्स्ट 12 के बाद 13 कर लेते हैं। 13 इसका नेम क्या है,
है ना। और नेम मार्क्स, तो ये मैंने क्यूरी लिख दी, सही है, सही लिखी है। अब इसको मैं इको करा दूं, इको ना भी कहूं तो करा देते, चलो क्या लिखे, ठीक है। कोई मसला इसमें आपको नजर आया? आइए, हाँ क्या मसला है? हाँ बताया करें ना आप, मैं तो जान के क्यूरी को रन, इसको रन करने माई अंडरस्कोर क्या लिखो, जो काम हम पढ़ चुके हैं वो तो आइडियली आपको ही बताना चाहिए, क्या लिखो, हाँ गुड गुड, डॉलर। आप कोई मसला? जी हाँ हाँ बोले, कोई मसला है? ऊंचा बोलिए, मेरे साथ ये चल रहा है, इसका काफी शोर है। हाँ हाँ, इसको डिबगिंग प्रोसेस कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम एक स्टैटिक वैल्यू एंटर करेंगे, अगर वो हो जाएगी फिर डायनेमिक करेंगे। रोल नंबर को चेक करेंगे, अगर रोल नंबर हुआ तो कोई भी वैल्यू ऐड कर देंगे, जब ये सक्सेसफुली हो जाएगी तो उसको रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल के साथ, सही। चलो इसको सेव कर दिया और रिफ्रेश नहीं, चेक करें जी, 1 नहीं है, ठीक है। हमने कौन सा रोल नंबर दिया था? 13। लॉजिक समझ आ रही है? ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं हमें भी बताइए। 13 कोडिंग में चल के देखते हैं क्या होगा। हम 13 लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में 13, T1 में क्या लिखेंगे, डेटाबेस से चेक हो जाएगा 13 है या नहीं। इसके बाद जब हम ऐड रिकॉर्ड, इस वाले बटन को हम क्लिक करेंगे तो माय फंक्शन कॉल होगा। माय फंक्शन कॉल होगा तो एक पेज एजेक्स इंसर्ट db2 कॉल होगा, उसको रोल नंबर चला जाएगा। रोल नंबर में वो लिखा होगा 13 जो हमने, ये देखें यहां से हमने 13 की वैल्यू उठा ली होगी। ये उस वाले पेज को हम सेंड कर देंगे। जब हम इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, डेटाबेस में से 13 चेक हो जाएगा। अगर 13 हुआ ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं हुआ तो 13 को ऐड। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। 13 ऐड रिकॉर्ड, पढ़िए क्या लिखे। बताइए क्या कहना चाहता है ये आपसे। क्या कह रहा है? कह रहा लाइन नंबर 16 के आसपास कोई मसला है। यहां पर एक सेमी कॉलन नहीं था तो सेव करें।
हो गया है, बताइए दोबारा ऐड करें? सही है, बताइए ना। अब आप लोगों का दिल कर रहा है कि सर ये जो एक रोल नंबर एंटर हो रहा है इसके बजाय तीनों रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर होने चाहिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इन तीनों फील्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लें और चलो उसको नया लिख लेते हैं। वो थोड़ा सा तंग करेगा। ये देख, इनपुट टाइप T2 सही है। T1 T2 और बताइए ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करने की कोशिश की। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। रोल नंबर चेक करते हैं, 1 लिखा, एड रिकॉर्ड। मैं चाहता हूं यहां से रोल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाए, नेम भी हो जाए और मार्क्स तीनों हो जाए। तो मुझे चाहिए कि T2 और T3 के वैल्यूज भी मैं गेट करूं यूजर से। तो वो जो माई फंक्शन है, अगर मैं यहां पर जहां T1 की वैल्यू ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर T2 की वैल्यू भी ले लूं, बताइए, और T3 भी, तो यहां पे क्या लिखूं? कैसा लगा आपको? बताइए, सही बताया मैंने आपको? T11, T22 और T33, इसमें क्या क्या कुछ है बता सकते हैं? लास्ट कैप आप बताइए कि इन लाइन्स में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 25, 26, 27, बोलिए। तो ये तीनों वैल्यूज हमने गेट कर ली हैं और ये हमने सेंड करनी है। तो सेंड करने का तरीका आसान है। जहां पे आपने RN लिखा था, RN इज इक्वल टू T11, तो आज वक्त है इस वाली लाइन को मैं कॉपी कर लूं और आपसे डिस्कस करूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं। ये देखिएगा, ये हमने ये देखिए मैंने क्या कॉपी किया आपके सामने है। ये जो 2 कॉलम थे, चले मैं पूरा ही कर लेता हूं, आपको याद रहेगा। कॉपी, कंट्रोल C, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने कॉपी किया। मैंने इसको बताया कि जनाब जिस तरह मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, आज मैं आपको दोबारा बना के वैसे ही दिखा देता हूं। कुछ समझ नहीं आई थी तो आज आ जाएगी। ये देखिए, ये वो रियल स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं स्ट्रिंग को। ये थोड़ा अहम है, जरा गौर से देखना। ये देखिए, यहां तक सबको समझ आती है? क्या समझ आती है? ये देखिए सब 5 तो 4 मिनट बिल्कुल अटेंटिव रहे। ये देखिए, ये फाइल का नाम है, क्वेश्चन मार्क्स एक सेपरेटर है। आगे मैंने बताया RN, पहला वेरिएबल जो आगे जाएगा उसको T11 मिल जाए। इसके बाद मैंने इसको, मुझे पता नहीं था, अभी हम ऐसे हिडन ट्रायल पे चल रहे हैं। रोल नंबर के बाद नेम था, नेम को मिल जाए क्या? सही है। और मार्क्स को मिल जाए क्या? बात समझ आ रही है ना यहां तक? तो अब आपका NM क्या है, MR क्या है? मैं कहूँगा ये आपकी मर्जी है, ये वेरिएबल नेम है, जो मर्जी रख ले। क्लियर है?
क्लियर है? बताइए ना। अगर ये लाइन समझ आ गई तो समझे काफी काम हो गया। मैंने इसको तीनों वेरिएबल सेंड कर दिया। अब आप कहें सर प्लीज हमें बताइए कि रोल नंबर तो एक वेरिएबल का नाम है, लेकिन T11 तो उसकी वैल्यू है, तो इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? मैंने कहा आंखें बंद करके प्लस लगा दो। आपने कहा प्लस कहाँ लगाते हैं? मैंने कहा प्लस हमेशा स्ट्रिंग और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसके बीच में लगाते हैं। और तो NM क्या चीज़ है? स्ट्रिंग है। तो एक प्लस यहाँ लगा दें, दोनों के बीच में बिल्कुल साथ जोड़ रहा हूँ मैं। ऐसे ही एक इसके इस तरफ लगा दें और दूसरा इस तरफ लगा दें, एक इस तरफ लगा दें। सही है? अब हमने प्लस तो लगा दिया, तो स्ट्रिंग्स को अलग बंद कर दें और वेरिएबल्स को ओपन कर दें। स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रिंग का स्टार्ट और ये स्ट्रिंग का एंड। इसके बाद ये वेरिएबल आ गया। फिर प्लस के बाद दोबारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और प्लस से पहले खत्म हुआ। हमेशा प्लस के आसपास स्ट्रिंग्स हुआ करती हैं, इसलिए आंखें बंद करके प्लस के साथ दाएं और बाएं क्या लगा दें? ये देखें, प्लस के राइट पर भी डबल कोड लगा दे, प्लस के लेफ्ट पर भी। क्लियर है? अगर आप इस पूरे को कॉपी कर लें, और यहां पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। इस पूरे के पूरे को आप कॉपी कर लें और यहां पर लाकर पेस्ट कर दें, तो हम उम्मीद करते हैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स कहीं ना कहीं पहुंचाए जा रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं कोई बता सकता है? इधर आ रहे हैं ना? इसको कॉपी कर लें, वहां से रोल नंबर आ रहा है और नेम वहां से आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है और नेम आ रहा है, और तीसरा क्या आ रहा है? जो वेरिएबल आपका दिल करे उसमें सेव कर लें, RN1, NM1 और MR1। पीछे से MR में आया तो MR1 में सेव कर लें, ताकि अब आपने ये वैल्यू एज इट इज डेटाबेस में इंसर्ट भी करनी है। तो जहां पर 13 लिखा था वहां पे आप क्या लिख दें? $। जहां पे नेम लिखा था वहां पे कितने $, जहां पे मार्क्स थे वहां पे $। सही है? ये मैंने डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिश की। आइए देखते हैं। रिफ्रेश किया, रोल नंबर 13 तक, 14 था नहीं, नेम क्या है और मार्क्स वेट से जो भी है ऐड करते हैं। ओए होए, ओहो, ये क्या हुआ? कह रहा है मुझे नहीं मालूम NM क्या चीज है, मुझे नहीं मालूम MR। ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कौन है ये। तो हम सोचते हैं गलती कहाँ पे? ये देखिए, हम भागे भागे पीछे आएंगे, दोबारा अपनी फाइल में आएंगे और इसको सेव करेंगे दोबारा। कोई बता सकता है कि उसको क्या तकलीफ है और किस फाइल में तकलीफ है? उसको इंसर्ट एजैक्स इंसर्ट DB2 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर, आइए ये देखिए, NM और MR उसको ये मिल ही नहीं रहे। मानते हैं?
हमने सक्सेसफुली पिछले पेज से HTML के पेज से NM और MR इसको प्रोवाइड ही नहीं किए। ये हमारी गलती है। आइए पीछे चलते हैं। ये देखिए, यहां पर हमने कोई गड़बड़ की है। ये वो गड़बड़ थी जो पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और आपसे ये होनी नहीं थी। आइए, इंटरनेट नहीं चल रहा, हम गूगल से पे चलते हैं। अब आप देखिएगा, मैं यहां पे जाके लिखता हूं कार, कोई भी कार नहीं, मैं लिखता हूं ये सही है, ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, बहाउद्दीन और ज़करिया और यूनिवर्सिटी, 3 वैल्यूज हैं। ये लिखकर मैं एंटर करता हूं, मैं फौरन ये वाली स्ट्रिंग कॉपी करता हूं जो आपको बताना जरूरी था। बाकी बेशक इसको बंद करने काम हमारा हो गया। यहां पर आ जाते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं, इसमें हम उसको पेस्ट करते हैं। देखें, ये देखें, बाकी जो कुछ भी है मैं उसे गर्ज नहीं है। हम इसके बाद सब कुछ डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, अब आप देखते हैं स्ट्रिंग में आते हैं, इसमें और छोटा करते हैं इसको, आपकी काम की जो चीज़ है। ये देखिए, ये सर्च, लेट्स से search.php है, क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल टू बहाउद्दीन। कहता है अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग देनी है जिसमें स्पेसिस है, जैसे किसी का नाम है अली रजा नेम में, तो स्पेस आएगी। हमें ये नहीं बात पता चली, चलो ये हमने कहा ठीक है। अब आप नोट करें जो दूसरा वेरिएबल था SXSRF, ये दूसरा वेरिएबल था ना, इज इक्वल टू AP समथिंग। तो हमने देखा इसने 2 वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए क्या चीज लगाई है, इसका क्या नाम है, एंड वाले बताएं, इस सिंबल का क्या नाम है, एंड या एम्परसेंट, ये एम्परसेंट। अच्छा नोट करें, अब आप आज एक नई बात नोट करें, URL में जो पेज नेम था उसको और क्यूरी स्ट्रिंग के बकिया पार्ट को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ था, क्वेश्चन मार्क, और q इज इक्वल टू बहाउद्दीन और जो दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है, 2 वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए। तो आइए दोबारा पीछे वापस चलते हैं। ये देखिए, बल्कि पीछे नहीं, बल्कि हम इसी वाली स्ट्रिंग में आते हैं जो हमने बनाई थी। ये देखें, अब मुझे आप अपनी सोच से बताएंगे कि ये पहला वेरिएबल है rn, ये दूसरा वेरिएबल है, इनको हम कैसे जोड़ेंगे। आपने कहा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कोई मुश्किल नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ये लो, दोबारा बनाते हैं। rn इज इक्वल टू बताएं t11, सही है, nm इज इक्वल टू, बोलते तो जाएं, अब तो आसान है ना, mr इज इक्वल टू। अब मैंने कहा सबको जोड़ने के लिए आपस में क्या लगाना है, जल्दी बताएं। अब तो आसान लग रहा है ना, सही है, आप बोलते क्यों नहीं। अब आपको मैंने कहा कि कोई भी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके दाएं और बाएं क्या लगेगा, प्लस। t11 के इधर भी एक प्लस लगा दें और इधर भी, t22 के इधर भी एक प्लस लगा दें और इधर भी, और t3 के एक प्लस इधर लगाएं। जैसे इस तरह प्लस लगाने आएंगे उसके नेक्स्ट, तो वो कहेगा मेरे आगे तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो हम प्लस लगाएंगे ही नहीं। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को अलग करने के लिए प्लस के राइट और लेफ्ट पे डबल कोट लगा दें। पहला प्लस है इसके लेफ्ट पे, सही, और ये वाला प्लस है इसके राइट पे। इस तरह हमने t11 को एक सैंडविच बना दिया। हमेशा जो वेरिएबल की वैल्यू है t11, उसके राइट लेफ्ट पर एक निशानी रटा लगा लें, उसके राइट और लेफ्ट पर प्लस प्लस भी होगा, डबल कोट्स भी होंगे। ये आंखें बंद करके, बात समझ आ रही है। दोबारा आंखें बंद करके चलते हैं। मैंने कहा जो t22 है उसके दाएं बाएं क्या होगा, प्लस प्लस, और मजीद क्या होगा, एक कोट इधर होगा और एक कोट, सही है। दोबारा करते हैं,
T3 के लेफ्ट पर एक प्लस होगा तो एक कोट इधर होगा, राइट पर कोट होगा या नहीं होगा इसका सबूत देते हैं कि राइट पर नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। इस वाले स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके जल्दी से बताएं कहां पेस्ट करेंगे। ये डबल कोड यहां खत्म हो गया था, सॉरी, कंट्रोल C, कहां पेस्ट करूंगा मैं, V, कॉपी करूंगा इस पूरे को मैं और इस वाली फाइल में आके ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया। अब हमने सबसे पहले रिफ्रेश किया, रोल नंबर 14 था, 15 कौन है जी, 15 14 देख लें, रिजल्ट हुआ था नहीं हुआ, 14 ले जनाब, ये मार्क्स हो गए, ऐड रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यकीन नहीं आ रहा, यहां जाके देख ले, ऐड हो गया। अब 15 को ऐड, 14 को दोबारा लिखे 14 तो यस है 15, कौन है जी, लफ्ज होता है अहसन, एहसन नहीं अहसन है लफ्ज। अच्छा 70, इनको थोड़े ज्यादा नंबर दे देते हैं, 79 ऐड कर दें, दोबारा ऐड करने की कोशिश करूं